आदाब अर्ज है। एडियन उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सिद्दीकी मोहम्मद अजहर। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए डालते हैं आज की चंद अहम खबरों पर एक नजर। हजरत शाहनूर हमवी रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स का संदल शरीफ से आगाज। मराठवाड़ा को हमेशा हक के पानी के लिए जद्दोजहद क्यों करना पड़ती है? हिज़्ब मुखालिफ पार्टी रहनुमा बदास दानवे का कानून साज कौंसिल में सवाल। अब खबरें तफसील से। हजरत सैयद शाहनूर मियाँ हमवी रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स का आगाज संदल शरीफ से हुआ। इस मौके पर हजारों अकीदतमंद मौजूद थे। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से दरगाह के इलाके में जरासीम का अद्वियात का छिड़काव किया गया। आफ्ताब दक्कन, शहीनशाह औरंगाबाद जैसे खिताबात पाने वाले बुजुर्ग सूफी हजरत सैयद शाहनूर मियाँ हमवी रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स का आगाज जुलूस संदल से हुआ। इस मौके पर हजारों अकीदतमंद मौजूद थे। इस मौके पर कई सियासी रहनुमा और अवामी रहनुमा मौजूद थे। दरगाह कमेटी की जानिब से दस्तारबंदी करके उनका इस्तकबाल किया गया। हजरत सैयद शाहनूर मियाँ हमवी रहमतुल्लाह अलैह ने हिंद की सरजमीन पर हजारों लोगों को दीन की दावत दी। वो ईरान के मकाम हमदान से हिंदुस्तान आए थे। उन्होंने तकरीबन 314 साल की उम्र पाई। उर्स की तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं। दरगाह और इसके अहाते में रोशनाई की गई है। संदल के मौके पर सियासी रहनुमाओं का इस्तकबाल दरगाह कमेटी की जानिब से किया गया। इस मौके पर साबिक रुकन पार्लियामेंट चंद्रकांत खैरे, सातारा पुलिस थाने के पुलिस इंस्पेक्टर अशोक गिरे वगैरह मौजूद थे। मेंढीगिरी कमेटी के सिफारिशात के मुताबिक गोदावरी आबपाशी तरक्याती कॉरपोरेशन मराठवाड़ा के हक के पानी की तकसीम करे, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है। ताहम इस शोबे को हमेशा पानी के लिए जद्दोजहद करना पड़ती है। ऐसा क्यों? ऐसा सवाल कानून साज कौंसिल के हिज़्ब मुखालिफ पार्टी रहनुमा अंबादास दानवे ने आज कौंसिल के इजलास में किया। सभापती महोदय, मराठवाड्याचा हा पाणी प्रश्न सातत्यानं चर्चेला येणारा विषय आहे। मी याच्यात फार डिटेल जात नाही, कारण या प्रश्नोत्तरात मी मोजके प्रश्न या संदर्भात आपल्या मार्फत विचारू इच्छितो की मेंढ्यागिरी समितीनं सुचविल्यानुसार समन्यायी पाणी वाटपानुसार गोदावरी पाटबंधारे विकास महामंडळाने ऊर्ध्व भागातील धरणातून 8.6 टीएमसी पाणी जायकवाडीमध्ये सोडण्याबाबत निर्णय 30/10/2023 रोजी घेतला। गंगापूर समूहातून 0.5, दारणा समूहातून 2.6, मुळा समूहातून 2.10 आणि प्रवरा समूहातून 3.36 टीएमसी असे एकूण 8.6 टीएमसी पाणी ऊर्ध्व भागातील धरणातून जायकवाडी धरणात सोडण्यात आले आहे। तथापि गोदावरी पाटबंधारे विभागाने निर्णय घेतला असता नेहमीप्रमाणे नगर आणि नाशिक जिल्ह्यातील काही मंडळींनी या निर्णयास विरोध केला। कोण कोण कोर्टात गेलं मी त्यांचं नाव घेत नाही, परंतु एक राजाभाऊ तुंगार सहकारी उपसा जलसिंचन योजना जलसिंचन संस्थेने उच्च न्यायालयात, तर येवला येथील जीपच्या माजी सदस्य श्रीमती अमृता पवार यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या होत्या। तरी या याचिका दाखल केल्यानंतर उच्च न्यायालयाने कोणताही याच्या स्थगिती दिली नाही। माझा हा प्रश्न आहे की दरवर्षी हा मेंढेगिरी समितीने सुचवल्यानुसार समन्यायी पाणी वाटप हे आपलं ठरलेलं धोरण असताना, याची तारीख सुद्धा फिक्स असताना दरवर्षी काही लोक विरोध करतात आणि सरकारचे काही अधिकारी जलसंपदा विभागाचे ही पाणी सोडण्यास टाळाटाळ करतात आणि याच्यामुळे नंतर ही वेळ निघून गेल्यावर पाण्याचं बाष्पीभवनाचं प्रमाण सुद्धा मोठ्या प्रमाणावर होत असतं। माझा हा प्रश्न आहे, पाणी सोडण्याची जबाबदारी मुख्य अभियंता जलसंपदा विभाग उत्तर महाराष्ट्र
प्रदेश नाशिक यांच्यावर आहे. कारण हे मुख्य अभियंता दरवर्षी सभापती महोदय हेतू परस्पर पाणी उशिराने सोडतात. आपण याच्याविषयी कायमचा काही निर्णय घेणार आहात का? मात्र असा प्रत्येक वेळेस का होतं, पाणी सोडण्याचा निर्णय घेण्यात आला की उगाच मराठवाडा विरुद्ध पश्चिम महाराष्ट्र किंवा नगर किंवा नाशिक अशा पद्धतीने संघर्ष सुरू केला जातो. या संदर्भात संघर्ष वारंवार टाळण्यासाठी शासन काय उपाययोजना करणार, हा माझा प्रश्न आहे. सेवन हिल इलाके में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जगह से मुत्तसिल एक मारुति ओमनी वैन में अचानक आग लग गई. इस आग पर आतिश फिरो दस्ते ने काबू पाया. खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ. सेवन हिल इलाके में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की अराजी से मुत्तसिल खड़ी एक मारुति ओमनी वैन में अचानक आग लग गई. यह वाक़या मंगल को दोपहर 1 से 1:30 बजे के दरमियान पेश आया. इस वाक़े के सिलसिले में प्रमोद लोखंडे ने आतिश फिरो दस्ते को इत्तला दी. इत्तला मिलते ही आतिश फिरो सिड़कों का एक दस्ता पहुंच गया. इस वैन को लगी आग पर काबू पाने में दस्ते के नौजवान ने कोशिश की. खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ. ताहम जाए वाक़े के सामने ही पेट्रोल पंप और गैस पंप था. खुशकिस्मती से बड़ा हादसा टल गया और आग पर काबू जल्द पा लिया गया. यूनिवर्सिटी गेट की तज़ीनकारी, छत्रपति शिवाजी महाराज का मुजस्समा, 40 साल से इल्तिवा में पड़े हुए संत पीठ समेत कई काम किए गए. इस पर इत्मीनान का इजहार वाइस चांसलर प्रमोद योले ने किया है. इनके 4.5 साल की खिदमत का जिक्र करते हुए उन्होंने एडियन से बातचीत करते हुए मजीद मालूमात दी. महामानवाच्या नावाने असलेलं हे विद्यापीठ डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ या विद्यापीठाचा कुलगुरुपदाचा कार्यभार मी दिनांक 16 जुलै 2019 रोजी स्वीकारला आहे आणि येत्या 31 डिसेंबरला मी सेवानिवृत्त होत आहे. जवळपास 4.5 वर्षाचा हा कुलगुरुपदाचा कार्यभार एक माझ्यासुद्धा सदैव स्मरणात राहील आणि याच्यामध्ये मी स्वतः असा एक सॅटिस्फाईड आहे की मी या अल्पशा कालावधीमध्ये खूप काही करू शकलो. जरी त्यातले 1.5-2 वर्ष कोविडमध्ये गेलेत, कोविडमध्ये सुद्धा एक सामाजिक बांधिलकी म्हणून आम्हाला काही कामं करता आली, जसं कोविड लॅबचं एस्टॅब्लिशमेंट असो आणि समाजाची सेवा करण्याचं त्याच्यामध्ये संधी प्राप्त झाली. मात्र बाकी राहिलेल्या काळामध्ये विद्यार्थी आणि विद्यापीठाच्या दृष्टीने अनेक चांगले निर्णय आम्ही घेतले आणि यासाठी माझे सर्व सहकारी आहेत, अधिकारी आहेत, प्रसारमाध्यमांचे प्रतिनिधी आहेत, समाज आहे, यांनी खूप मोठं मला प्रेम दिलं आहे. मी तसं सांगेल की मराठवाड्याबद्दल मी सदैव असं ऋणानुबंधनात राहील की त्यांनी मला खूप प्रेम दिलं, खूप सहकार्य दिलं आहे आणि अनेक काही गोष्टी मी करू शकलो. कारण हे ग्रामीण विद्यापीठ आहे, यातलं फर्स्ट जनरेशन विद्यापीठ असं म्हणतायत आणि हे विद्यापीठ ग्रामीण भागातनं विद्यार्थी ग्रामीण भागातनं आलेले आहेत. त्यांना काही फारसं असं फॅमिली बॅकग्राऊंड चांगलं नसतं, त्यांना कोणी मार्गदर्शन करणारे नसतात. अशा ह्या विद्यार्थ्यांचं करिअर घडवण्याचं कार्य आमच्या हातून घडतं, हे खूप मोठं काम आहे आणि त्या पद्धतीने आम्ही नवीन नवीन अभ्यासक्रम आणणे, त्याच्यामध्ये गुणवत्ता टिकवणे, संशोधनामध्ये गुणवत्ता टिकवणे, विद्यार्थ्यांच्या प्लेसमेंटसाठी सुद्धा काम करणे, अशा अनेक उपक्रम आम्ही केले आणि काही काही ऐतिहासिक गोष्टी माझ्या हातून घडल्या, त्याचा मला इथे उल्लेख करावा असं वाटेल. संतपीठाची जी मागणी मराठवाड्याची 40 वर्षाची होती, ती माझ्या कारकिर्दीमध्ये पूर्ण झाली. विद्यापीठाच्या गेटचं सुशोभीकरण मला करता आलं आहे आणि एक चांगलं अवाढव्य असं गेट त्या ठिकाणी आम्ही केलं आहे आणि पूर्वीचं गेट होतं जे अनेक आंबेडकरी अनुयायांचं एक श्रद्धास्थान होतं, त्याचं जतन करण्याचं सुद्धा कार्य आम्ही केलं आहे. या विद्यापीठाच्या नामांतरासाठी खूप मोठा संघर्ष झाला, त्यामध्ये अनेक लोकांनी आपलं बलिदान दिलं आहे. त्यांचं एक स्मारक व्हावं ही सुद्धा एक माझी अपेक्षा होती. आमच्या प्राधिकरणाच्या सदस्यांनी ती मागणी केली, तीसुद्धा मी सुरुवात केली. माझ्या कारकिर्दीत कदाचित ते पूर्ण होऊ शकलं नाही, पण ते लवकरच होईल. शिवाजी महाराजांचा पुतळा, ती पण एक खूप असे ऐतिहासिक गोष्ट विद्यापीठामध्ये झाली आहे. कारण हे दोन महापुरुष डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आणि छत्रपती शिवाजी महाराज. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी आपल्या लेखणीने या समाजाला एक सामाजिक स्वातंत्र्य दिलं, तर शिवाजी महाराजांनी तर हिंदवी स्वराज्य स्थापन एक स्वातंत्र्य दिलं. अशा दोन्ही महापुरुषांचं एक प्रेरणादायी पुतळे या विद्यापीठामध्ये आहेत
आणि ते सदैव विद्यार्थ्यांना स्फूर्ती देतील असे अनेक कामं, इन्फ्रास्ट्रक्चर असो, लायब्ररी असो, संशोधन असो, याच्यामध्ये विद्यापीठाने एक चांगला नावलौकिक माझ्या कारकिर्दीमध्ये मिळवला असं मला वाटतं. नाजरीन, अब वक्त हो चला है एक मुख्तसर से वक्फे का। वक्फे के बाद जल्द हाजिर होते हैं। देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज। दिवाळी धमाका छत्रपती संभाजीनगरमध्ये प्राईम लोकेशनवर आलिशान 2 BHK रो हाऊसेस, बीड बायपास रोड, सातारा परिसर पासून फक्त 200 मीटरच्या अंतरावर, हिवाळे पाटील लॉन्स पासून फक्त 400 मीटरच्या अंतरावर। आकर्षक किमतीत रो हाऊसचे मालक व्हा आणि आकर्षक बक्षिसे जिंका। किंमत फक्त 51 लाख पासून पुढे। विकसित क्षेत्रात अधिष्ठान आहे। वैयक्तिक रो हाऊससाठी प्रशस्त पार्किंग, त्याचबरोबर प्रायव्हेट गार्डन, व्हिडिओ डोर बेल, सौर सिस्टीम। जागेचा पत्ता प्लॉट क्रमांक 14P 15 24 25P, बीड बायपास, सातारा परिसर, छत्रपती संभाजीनगर, औरंगाबाद। खरेदीसाठी आमचा कॉन्टॅक्ट नंबर आहे 9860056488। सर्व बँक कर्ज उपलब्ध आहेत। अटी आणि शर्ती लागू। मस्त मास्क पहना रे तूने। थैंक यू सर। वो जान बचाने के लिए पहनना पड़ता है ना सर। रेडीमेड है या टेलर मेड है? ऑनलाइन ऑर्डर किया है सर। एक और है क्या? है ना सर। देना। बहुत मस्त लगे आपको। ये ना सर। सर ना भाई, जान बचाने के लिए बाइक चलाते वक्त सिर्फ खोपड़े पे मास्क पहनेगा तो खोपड़े को कौन बचाएगा? समझ गया सर। हेलमेट ऑनलाइन ऑर्डर कर, वरना हमेशा के लिए ऑफलाइन हो सकता है। ओके सर। ये ले। सलाम। ये भी ऑनलाइन भर दे। हेलमेट पहने, ट्रैफिक नियमों का पालन करे, जिंदगी के सफर को सुरक्षित रखे। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है। पुलिस इंस्पेक्टर राजश्री आड़े ने छावनी ट्रैफिक शाख के काम काज का चार्ज लिया। वो ट्रैफिक को मुनज़्ज़म करने के लिए बजाते खुद सड़क पर उतर गए हैं। खास गाड़ियों के मालिकान पर जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी। ये बात उन्होंने एडीएन से मुखातिबत में कही। अरे भाई, मैं वही बोल रही हूँ ना, तुम्हारे भेजे में बात नहीं आ रही क्या? ये बोला, नमस्कार, मी पोलीस निरीक्षक राजश्री आडे, छावनी वाहतूक शाखा। मैं पुलिस आयुक्त कार्यालय छत्रपति संभाजीनगर की तरफ से सभी जो व्हीकल यूज़ करते हैं, ऑटो रिक्शा वाले हैं, बस चालक हैं और जो भी 2 व्हीलर यूज़ करते हैं, 4 व्हीलर यूज़ करते हैं, उन लोगों को एक आह्वान करती हूँ कि उन्होंने ट्रैफिक के नियमों का सही से पालन करना चाहिए। उसकी वजह से क्या होगा कि जो सामान्य जनता है उनको ट्रैफिक की वजह से जो प्रॉब्लम होती है, दिक्कत होती है, शाम के वक्त जो ट्रैफिक जाम होता है वो नहीं होगा। और 2 व्हीलर वालों ने सबने अपना हेलमेट पहनना चाहिए और ख़ास तरफ से जो ऑटो रिक्शा वाले हैं उन्होंने ड्रेस पहननी चाहिए और अपनी तरफ से सब तरफ का जो उनका नियम है वो उन्होंने फॉलो करने चाहिए। उनके ऊपर हम दंडात्मक कार्रवाई करना ये हमारा ध्येय नहीं है, लेकिन उनकी वजह से किसी को प्रॉब्लम भी नहीं होनी चाहिए। जैसे उनके बाजू में जो शिकायतें आती है कि पैसेंजर खींच के ले जाते हैं, बलजबरी से उनको बिठाते हैं, तो ऐसी जो तकरारी है जो नागरिकों की तरफ से आती है वो नहीं आना चाहिए, बल्कि उन्होंने कोऑपरेट करना चाहिए। जो ऑटो रिक्शा वाले हैं जिनके ऊपर पेंडिंग फाइन है, उन्होंने प्लीज़ हमें सहकार्य कीजिए और अपना फाइन जो है वो जल्दी से जल्दी भर कीजिए। हमको देख कर भागा मत कीजिए, हम आपकी सेवा के लिए हैं, हम जनता की सेवा के लिए हैं। आपके ऊपर जो भी दंड होगा, जो भी आपका फाइन होगा, आप टप्पे में भरिए और आपके जो भी नियम है वो आप फॉलो कीजिए। हम आपको कौन सी भी तकलीफ देने वाले नहीं हैं, लेकिन आपने भी रूल्स नहीं तोड़ना चाहिए। अगर आपने रूल्स तोड़ा तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी। और मैं छावनी वाहतूक शाखा की तरफ से सबको आह्वान करती हूँ कि उन्होंने सबने हमको सहकार्य करना चाहिए। शहर में गैर कानूनी तौर पर पिस्तौल खरीदी फरोख्त का धंधा चोरी छुपे किया जा रहा है। हाल ही में
शहर क्राइम ब्रांच पुलिस ने गैर कानूनी तौर पर पिस्तौल फरोख्त करने वाले एक शख्स को करनपुरा इलाके में जाल फैलाकर हिरासत में लिया। करनपुरा मैदान पर एक शख्स ने गैर कानूनी तौर पर पिस्तौल फरोख्त करने के लिए लाया है। इसकी तलब मिलते ही क्राइम ब्रांच पुलिस ने करनपुरा मैदान पर जाल फैलाकर उस शख्स को हिरासत में लिया। उसका नाम जावेद शेख आबिद, उम्र 27 साल है, जो कि वडगांव कोल्हाटी का रिहायशी बता रहा है। इसकी जांच पड़ताल की गई तो इसकी कमर पर देसी बनावट की पिस्तौल पाई गई। गैर कानूनी तौर पर पिस्तौल रखने पर इसके खिलाफ छावनी पुलिस स्टेशन में जुर्म दाखिल किया गया और पिस्तौल जब्त कर ली गई। पुलिस मजीद तहकीकात कर रही है। केरला में कोरोना का नया वेरिएंट फैल रहा है। पहला मरीज पाए जाने के बाद मरकजी हुकूमत ने एहतियाती तदाबीर की हिदायत जारी की है। इस दिन में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेडिकल ऑफिसर पारस मंडलेचा ने एडीएन से बातचीत करते हुए मजीद मालूमात दी। सध्या जे कोविडचा नवीन व्हेरियंटची केस आपल्याला केरळमध्ये जे सापडले आहे आणि मागेही आपल्याला राज्य शासनाकडनं जेव्हा अमेरिका आणि चीनमध्ये कोविडच्या केसेस वाढत होत्या त्यावेळेस सर्व आपली यंत्रणा सुसज्ज ठेवण्यासाठी मार्गदर्शक सूचना आल्या होत्या। त्या अनुषंगाने आपण सर्व गोष्टीचं मागच्या 15 दिवसात मॉक ड्रिल घेतलेला आहे आणि ज्या काही आपल्याकडच्या पूर्ण इन्स्ट्रुमेंट इक्विपमेंट वगैरे आहे ते सर्व फंक्शनिंग आहे याची पूर्ण खातरजमा केलेली आहे। आणि जेव्हा भारतामध्ये केरळमध्ये केस सापडलेली आहे JN.1 या नवीन व्हेरियंट कोविडचा जो आहे ओमिक्रॉनचा व्हेरियंट, तर त्या दृष्टीने आता जे आहे आरोग्य विभाग छत्रपती संभाजी महानगरपालिका अत्यंत अलर्ट मोडवर आहे। आज आम्ही आत्ता 3 वाजता याबद्दलचे जे सर्व कन्सर्न मेडिकल ऑफिसर आहेत, त्याच्यानंतर जे फार्मसी ऑफिसर, लॅब टेक्निशियन, स्टोअर वगैरे याची सर्व लोकांची आम्ही इथं बैठक घेऊन त्या याच्यामध्ये पूर्ण जो रिव्ह्यू आहे, आमच्याकडचा ऑक्सिजन साठा काय आहे, किती आहे, जो डिफिशिट आहे त्याच्यासाठी काय कृती करावं लागेल, मेडिसिन टेस्टिंग वाढवण्यासाठी आणि मागच्या 8 ते 10 दिवसापासून ILI सारीचे जे पेशंट आहेत त्या ILI सारीच्या पेशंटची टेस्टिंग करायची आहे आणि त्यांचं जे हे आहे जीनोम सिक्वेन्सिंगसाठी ते सॅम्पल आपण GMCच्या लॅबला पाठवत आहोत। तर या दृष्टीने मला नागरिकांना सुद्धा आवाहन करायचं आहे की हे जे सध्या आपल्याला सर्दी, ताप, खोकला वगैरे हे जर असेल तर त्यावेळेस तुम्ही ताबडतोब डॉक्टरांना दाखवून घ्या, आपली टेस्टिंग करून घ्या आणि मॉबमध्ये जास्त जाण्याचं जे आहे ते आपण टाळायला पाहिजे, मास्क यूज करायला पाहिजे आणि ज्या काही प्रिकॉशन आपण कोविडमध्ये घेत आलेलो आहोत त्या प्रिकॉशन घेणं हे गरजेचं आहे। जिले में चीते नजर आ रहे हैं। हाल ही में कन्नड़ तालुके के देवगांव रंगारी में खरीफ के खेत में चीता नजर आया। इस पर महकूमे जंगलात जल्द अज जल्द इंतजाम करे, ऐसा मुतालबा किया गया है। शहर से करीब देवगांव रंगारी से मुत्तसिल खेत में चीता नजर आया। ये चीता नजर आ रहा है, इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। चंद यौम कबल हरसूल सौंगी इलाके में समृद्धि एक्सप्रेस हाईवे पर से करीब इलाके में चीते का वीडियो वायरल हुआ था। ताहम कन्नड़ ताल्लुक़े में कई मरतबा चीता नज़र आने की खबर मौसूल हुई है। इस दिन में महकूमे जंगलात शहरियों की तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम करे, ऐसा मुतालबा शहरियों की जानिब से किया जा रहा है। खबरों के सिलसिले को ख़त्म करने से पहले आइए डालते हैं आज की चंद अहम खबरों पर दोबारा एक नज़र। हज़रत शाहनूर हमवी रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स का संदल शरीफ से आगाज़। मराठवाड़ा को हमेशा हक के पानी के लिए जद्दोजहद क्यों करना पड़ती है? हिज़्ब मुखालिफ पार्टी रहनुमा बदास दानवे का कानून साज कौंसिल में सवाल। नाजरीन, ये थी आज की खबरें। कल दोबारा हाजिर होंगे चंद नई खबरों के साथ। देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।
है।